सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषितकरार्णवनीरदाभा पीताम्बराजरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं मातुजातं नमामि गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्यमोहाय महामाया प्रयच्छति। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। ग्राम देवता की जय हो। स्थान देवता की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री शिव बाबा महाराज की जय हो। आइए सभी लोग मिलकर के बड़े भाव बड़ी श्रद्धा के साथ में
अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन, इसके बाद कथा महात्म्य की ओर प्रवेश करेंगे। किसी कार्य को प्रारंभ करने से पहले भगवत नाम संकीर्तन बहुत आवश्यक है। स्नान करके हम बाहरी शरीर की शुद्धि कर लेते हैं, लेकिन जब तक भगवान नाम का संकीर्तन नहीं करते, भगवान नाम का आश्रय नहीं लेते, तब तक ये हमारा हृदय पटल पवित्र नहीं होता, निर्मल नहीं होता। और जब तक ये हृदय भवन निर्मल नहीं होगा, तब तक ठाकुर जी इस हृदय में विराजमान कैसे होंगे। तो आइए सभी लोग मिलकर बड़े भाव बड़े श्रद्धा के साथ में कुछ क्षण भगवत नाम संकीर्तन, इसके बाद प्रसंग की ओर प्रवेश। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद माधव 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे सभी गाएं भाव से, गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, जय हो राधा रमण लाल की। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद माधव 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 गोविंद गोविंद, गोपाल राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परम मंगल में पारात पर अखिलेश्वर आकारण करुणा अरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा यहाँ पर विराजित सभी विद्युत रेंडजन भक्त समुदाय मातृ शक्ति, आप सभी के हृदय पटल में विराजमान राधा माधव के छवि को प्रणाम करते हुए हम इस पावन रसधारा में अवगाहन करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है।
कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलभते पुरुषो यदा। मनुष्य को भगवान की कथा सुनने के लिए कब प्राप्त होते हैं? बोले भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब हमारे भाग्यों के पुण्यों का उदय होता है। अब कोई कहे कि हमने पिछले जन्म में अच्छे कार्य किए थे तो हमें इस जन्म में भगवान की कथा श्रवण करने के लिए मिल गए। कहते हैं नहीं नहीं, बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म नहीं अनेक जन्मों के पुण्यों का जब उदय होता है तब जाकर हमें कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। हम आप सभी का परम सौभाग्य, और मैं तो कहता हूं कि आप सभी से ज्यादा मेरा सौभाग्य कि मुझे अपनी जन्मभूमि में बैठ करके, अपनों के बीच में बैठ करके कथा श्रवण कराने का मुझे ये लगभग तीसरी या चौथी बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब अपने जन्मभूमि में कथा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है तब ऐसा मन में भाव नहीं होता कि हम कोई व्यासी बन के आए। तब तो ये लगता है कि अपने ठाकुर की कथा अपने घर में बैठकर अपने पूरे परिवार को सुना रहे हैं। इस कथा का दिव्य आयोजन, दिव्य भव्य आयोजन श्री स्वर्गीय नंद किशोर तिवारी जी के तथा उनके छोटी भाई की पत्नी स्वर्गीय ममता देवी के पुण्यतिथि में उनके निमित्त ये दिव्य आयोजन सभी ने किया है। जो इस कथा के हमारे परिचित के रूप में हैं, श्री दीपक तिवारी, उनकी पत्नी श्रद्धा देवी, ये हमारे मुख्य यजमान हैं। इस परिवार के जो सदस्य हैं अभी हमारे सामने बैठे हैं, श्री परशुराम तिवारी जी बड़े ही अच्छे व्यक्ति हैं, रोते हुए को भी हंसा देते हैं अपनी बातों से। हमारे ओम प्रकाश तिवारी जी और समस्त तिवारी परिवार मिलकर के इस कथा में अपना पूर्ण योगदान दे रहा है, क्योंकि ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ है। ये किसी एक के सहयोग से या एक के प्रयास से होना असंभव होता है। आइए तो हम सप्त दिवसीय इस गंगा में अवगाहन करने के लिए आगे श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य की ओर प्रवेश करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि भागवत है क्या, भागवत कहते किसे हैं, भागवत को सुनने से होता क्या है। इसीलिए यहाँ पर श्रीमद् भागवत जी में 6 अध्याय में भागवत महात्म्य की चर्चा लिखी गई है। 6 अध्याय में भागवत जी के महिमा का वर्णन किया गया है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज तो कथा का प्रथम दिवस है और श्रोताओं की भी थोड़ा कंजूसी है, और उसमें भी आप लोग बातें करेंगे तो फिर हमारा मन लगेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य की चर्चा की गई है। प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण का वंदन किया गया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कैसे हैं? बोले सच्चिदानंद। बोले सच्चिदानंद क्या है? बोले सत घन चित घन आनंद घन। बोले तो फिर सत्य क्या है? कोई कहे कि ये हमारा शरीर सत्य है, ये शरीर सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि ये जब ऐसा भी है ना, 1 मिनट बाद वैसा है नहीं हो सकता। हर पल हर क्षण ये बदलता है। इसलिए अगर सत्य है वो केवल परमात्मा है। इसीलिए जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है तो देवता सत्य सत्य कह करके वंदन करते हैं। दूसरी बात कही चित। चित चित माने प्रकाश, जो स्वयं प्रकाशवान है। हम कहें कि प्रकाशवान तो हम भी हैं, ये अपनी आंखों से हम देख रहे हैं सब, लेकिन आंखें प्रकाशवान नहीं हैं। अगर आंखें प्रकाशवान होती तो रात के अंधेरे में हमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये तो भगवान सूर्य देव का प्रकाश हो रहा है तो हम देख पा रहे हैं। रात्रि के अंधेरे में किसी वस्तु को देखना है, किसी चीज को देखना है तो इन आंखों को प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। धीरे धीरे उम्र ढलते हुए चश्मे की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये भी प्रकाशवान नहीं है। प्रकाशवान कौन है? प्रकाशवान स्वयं परमात्मा है, उन्हें किसी प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्वयं प्रकाशवान है। तीसरी बात कही आनंद। हम लोग भोजन करते हैं और कुछ खाने को अच्छा अच्छा मिलता है, बोले महाराज कैसे लगा? बोले आनंद आ गया। 1 घंटे बाद पूछें तो वो आनंद गायब हो जाता है, फिर भूख लगाती है। अच्छे गीत को सुना, बोले कैसा भजन लगा? बोले आनंद आ गया। कुछ क्षण बाद वो आनंद फिर गायब हो जाता है। इसलिए सांसारिक चीजों में आनंद नहीं हो सकता। आनंद भी स्वयं श्री कृष्ण है, परमात्मा श्री कृष्ण है। इसीलिए जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो क्या कहते हैं कि नंद घर आनंद भयो। नंद घर कृष्ण भयो या लाला भयो ऐसा नहीं गाते, यानी साक्षात परमात्मा ही आनंद है। सच्चिदानंद रूप आए, ऐसे सतघन चितघन आनंद घन स्वरूप वाले। और क्या करते हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति करने वाले, जो विश्व की उत्पत्ति का हेतु है, वो जरा सा मुस्कुराता है ना तो ये सारी सृष्टि ही निकलकर महाराज यहां बन जाती है। वो जरा सा भक्ति को टेढ़ा करता है ना, प्रलयकारी दृश्य आ जाता है। उसकी जरा से मुस्कुराने से इस सृष्टि में अनेक प्रकार के लोग तैयार हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी सृष्टि में आपको एक जैसे लोग बहुत कम मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो उनमें कोई ना कोई अंतर जरूर होगा। कोई लंबा है, सीना तान के चलता है, अरे हम सबसे लंबे हैं। कोई बलवान है, वो भी सीना तान के चलता है, हम ताकतवर हैं। किसी को गोरा बना दिया, वो अभिमान से चलता है, कितना सुंदर बनाया परमात्मा ने हमें। किसी का रंग थोड़ा ब्लैक कर दिया, ब्लैक एंड व्हाइट, वो दिन भर पाउडर रगड़ता है, हम भी गोरे बन जाए। एक जैसी सृष्टि आपको नहीं मिलेगी। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के तापों का हरण करता है।
तीन प्रकार के ताप क्या हैं? कि दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। राम राज काहू नहीं व्यापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। बोले जो तीन प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, जो हमारे शरीर से हमें ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में वयम नुमः, केवल मैं नहीं हम सब मिल करके बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज जैसे हम और आप सभी एकत्रित हैं, उसी तरह नैमी सारण्य की पावन भूमि पर 88,000 सौनकादिक ऋषि एकत्रित हैं। वहां पर आज सूत जी महाराज का आगमन होता है। सूत जी महाराज को देख करके सभी 88,000 सौनकादिक ऋषि वहां पर खड़े हो गए और खड़े होकर प्रणाम करने लगे। सूत जी महाराज ने कहा कि यदि आप हमसे तो उम्र में बहुत वयोवृद्ध हैं, आप हमें प्रणाम करते हैं। बोले महाराज, उम्र की बढ़ाई से कुछ नहीं होता कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव चा ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शेष किंकरा। कोई धन में बड़ा है अलग बात है, कोई बल में बड़ा है अलग बात है, कोई आयु में बड़ा है अलग बात है, लेकिन ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। जो ज्ञान में बड़ा है, जिसके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वही बड़ा है, वही श्रेष्ठ है। कभी कभी छोटे बच्चों के द्वारा भी कोई अच्छी बात सीखने को मिल जाती है और उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। तो आज सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने खड़े होकर के सूत जी महाराज को प्रणाम किया। नैमी सारण्य नाम क्यों पड़ा, इसकी कथा आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी संक्षिप्त में आप लोगों को बता दें कि एक बार महाराज निमि के मन में हुआ कि मुझे यज्ञ करना चाहिए। महाराज निमि ने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया, इनके कुलगुरु हैं।
वशिष्ठ जी महाराज आए, बोले हमें यज्ञ करने का विचार है हमारा, अगर आप आदेश करें तो। वशिष्ठ जी ने कहा अभी तो हम देवराज इंद्र के पास जा रहे हैं, वहां से बुलावा आया है, वापस आकर के आते हैं हम, फिर आपके यहाँ यज्ञ का आयोजन होगा। अब महाराज निमि देवराज इंद्र के पास में गए। अब वहां समय ज्यादा लग गया। समय लगने के बाद जब कुछ दिन तक गुरु वशिष्ठ नहीं आए तो उन्होंने सोचा, ब्राह्मणों से परामर्श लिया कि हमारे मन में यज्ञ करने का भाव आया है और उसमें विलंब नहीं करना चाहिए, हम क्या करें। ब्राह्मणों को लेकर के यज्ञ संपन्न करवा लिया। वर्षों के बाद जब महाराज निमि आए तो जब महाराज निमि आए, गुरु वशिष्ठ आए तो महाराज निमि से कहा कि अब आपके यहाँ यज्ञ की तिथि का शोधन किया जाए। बोले महाराज हमने तो यज्ञ करवा लिया। बोले यज्ञ करवा लिया? अरे मुझ ब्राह्मण को तुमने आमंत्रित करके और मेरे आज्ञा के यज्ञ करा लिया। श्राप देता हूं तुम्हारी मृत्यु हो जाए। महाराज निमि ने कहा कि महाराज मैंने तो यज्ञ ही कराया है, आपने इतना बड़ा श्राप दे दिया, क्या गलती है मेरी। लेकिन जब आपने श्राप दे ही दिया तो मैं भी आपको श्राप देता हूं कि आपकी भी मृत्यु हो जाए। अब गुरु चेला में महाराज बहस छिड़ गई, दोनों की मृत्यु हो गई। निमि महाराज का मंथन किया गया। अब सत्संग के भाव से एक बार 88,000 ऋषि महाराज ब्रह्मा जी के पास में गए। जाकर के कहा कि हम कोई ऐसा 1000 वर्ष तक चलने वाला सत्संग करना चाहते हैं, कोई ऐसी भूमि बताइए जहां ये सांसारिक चीजें व्याप्त ना हो। ब्रह्मा जी ने एक चक्र का निर्माण किया। बोले इस चक्र के पीछे पीछे जाओ, इस चक्र की जो निमि है जहां धस जाए वहां ही बैठकर सत्संग करना, तुम्हें कोई सांसारिक चीजें व्याप्त नहीं करेंगी। 88,000 ऋषि आए, चक्र आगे आगे आया और उसी स्थान पर आज वो चक्र आकर रुक गया। नाम पड़ गया नैमिषारण्य। ऐसी पावन भूमि पर बैठ करके सूर्य जी महाराज आज शौनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। सूर्य जी महाराज से आज शौनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज कि श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनां कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनम तद्वाधुना। हे महाराज, आज आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जो श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम, जो सबसे श्रेष्ठ हो, पवित्र को भी जो पवित्र बनाने वाला ही हो और जो कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली हो, ऐसी कोई कथा सुनाइए। सूत जी महाराज ने कहा ठीक है, सही कह रहे हो, आखिर में ये हमारा जीवन क्या है कि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश है तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। वास्तव में मनुष्य जीवन एक काल रूपी मुख का ब्याल बना हुआ है। हमारा जीवन कब तक सुरक्षित है? जब तक वो काल अपना मुख बंद नहीं कर लेता। उसने मुंह बंद किया, हमारा कल्याण हो गया। इसलिए
श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो इस कलयुग में काल के ब्याल बने जो व्यक्ति बैठे हैं उनसे उनकी रक्षा करता है। ऐसी दिव्य कथा। राजन, एक बार महाराज परीक्षित को जब सुखदेव स्वामी कथा सुना रहे थे ना, तो उनकी सभा में सभी देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए। बोले महाराज आप ये अमृत ले लीजिए, राजा परीक्षित को श्राप लगा है कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो ये अमृत का कलश लेकर के परीक्षित को पिला दीजिए तो ये अमर हो जाएंगे, इनकी मृत्यु नहीं होगी, और ये कथामृत चल करके हमें स्वर्ग में सुना दीजिए। सुखदेव स्वामी ने परीक्षित जी की ओर देखा, बोले क्या करें? धन्य है राजा परीक्षित, हाथ जोड़ करके कहा हम तो कथामृत रसपान करना चाहते हैं, ये अमृत नहीं पीना चाहते। सुखदेव स्वामी ने वहां से फटकार लगाकर देवताओं को भगा दिया। बोले तुम यहां विनिमय करने आए हो? अरे देवताओं, विनिमय तो बराबर की वस्तुओं में होता है, और तुम्हारे अमृत में हमारी कथा में कोई समानता नहीं है। कहां ये स्वर्ग का तुच्छ अमृत और कहां ये भागवत जैसा दिव्य भव्य ग्रंथ। को कांचा को मणिर महान। कोई आपको कांच का टुकड़ा देकर के आपसे बहुमूल्य मणि मांगना चाहे तो आप दोगे क्या? नहीं दोगे। भगा दिया देवताओं को। देवताओं को बड़ा अपमान लगा। हम अमृत जैसा दिव्य कलश लेकर के गए और हमको वापस कर दिया। ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी से कहा क्या है ये भागवत कथा कि अमृत की तुलना एक कांच से कर दिया? बोले इसकी महिमा तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन राजा परीक्षित कथा सुन रहे हैं, इसकी महिमा हम 7 दिन बाद ही समझेंगे। जब सप्ताह यज्ञ पूरा हुआ, कलश लेकर के विमान में बैठ करके राजा परीक्षित जाने लगे। ब्रह्मा जी को भी विस्मय हुआ। कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित को विमान आया। उन्होंने एक तराजू लिया, एक तरफ दुनिया के सभी साधनों को रख दिया, एक तरफ भागवत जी को रख दिया। जैसे ही तबला तो सभी साधन ऊपर चले गए उठ करके, लेकिन भागवत जी का पलड़ा नीचे रह गया। कहने का अभिप्राय कि जिसमें वजन होता है वही नीचे रहता है, जो हल्का होता है वो ऊपर हो जाता है। एक बात बताऊं, जो फल वाला वृक्ष होता है वो हमेशा उसकी डालियां झुकी होती है। आप किसी सूखे वृक्ष को झुका हुआ नहीं देखोगे। झुकाने की कोशिश भी करोगे तो टूट जाएगा, लेकिन झुक नहीं सकता। ब्रह्मा जी को विस्मय हुआ। बोले ऐसी श्रीमद् भागवत कथा मैं आपको सुनाना चाहता हूं। बोले एक बार नारद जी महाराज खिन्न मन से पृथ्वी लोक में भ्रमण करके जा रहे थे। वहां उन्हें सनत कुमारों का दर्शन हुआ। सनत कुमारों ने कहा नारद जी महाराज, आपको देख करके तो रोने वाला भी हंसने लग जाता है, आज आप स्वयं उदास हैं, क्यों? इसका कारण क्या है? नारद जी ने कहा मत पूछो महाराज, मैं हर जगह भ्रमण करने गया, घूमने गया कि हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणितस्तथा। हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, रामेश्वरम आदि सभी जगह घूमने गया तीर्थों में, लेकिन मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली।
तीर्थों में जाकर के देखा कि वहां के संत पाखंडिता को प्राप्त हो गए। बोले संतों के आश्रम में जाओ, बड़े बड़े आश्रम बने। बोले आश्रम किसका है? बोले त्यागी जी महाराज का। बोले ये शोर कहाँ हो रहा है? बोले मौनी जी महाराज के यहाँ। बोले बाल गोपाल किसके हैं? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के। तो ऐसी दुर्दशा तो संतों की हो गई है। लेकिन मैंने सोचा कि तीर्थों में मैं भ्रमण करने गया, मेरे मन को शांति नहीं मिली। हो सकता है मैं गृहस्थों के घर में जाऊं, शायद मुझे मेरे मन को शांति मिल जाए। अब महाराज वहां से मैं गृहस्थों के यहां गया, लेकिन गृहस्थ लोग भी दुखी हैं। क्यों? बोले मंदहा सुमंद मदयो मंद भाग्याहुपद्रुतः। कलयुग से कलुषित प्राणियों की बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद है। ऐसे प्राणियों का कल्याण कैसे हो? और आगे जाकर के मैंने संतों के यहां देखा, गृहस्थों के यहां देखा, तो क्या देखा कि तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक। कन्या विक्रीणो लोभात् दंपति नाम चकलकलम। मैंने महाराज जाकर के देखा कि तरुणी प्रभुता गे है। जो घर में नई बहू आती है, घर में उसका आधिपत्य चलता है। आते ही सासू माँ की चाबी ले लेती है, मम्मी जी ये चाबी हमें दे दो। अब आपके बस की बात नहीं है, हैं? कब तक आप हमें आटा भिगोगी, चावल भिगोगी, धनिया भिगोगी, मिर्च भिगोगी? हम अपने आप कर लेंगे, ये चाबी हमें दो। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक। घर में अगर सलाह लेना है ना, तो घर में बैठे भाई से सलाह कोई नहीं लेता। बोले ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है, आप परामर्श दीजिए क्या करना है, इस काम को कैसे करना है। और एक बात कहूं, ब्रज में एक बड़ी सुंदर कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। प्रेम से बोलो राधे राधे। जिस दीवार में ज्यादा अलमारियां हो जाएंगी ना, वो दीवार कमजोर पड़ जाती है। और जिस घर में भाई और परिवार को छोड़ करके साले साहब से सलाह लेकर के काम किया जाता है, वो घर ज्यादा दिन चलता नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम ऐसा विरोध नहीं कर रहे, लेकिन घर में जो कार्य है, किसी कार्य का निर्णय लेना है, परिवार सहित अपने भाइयों के साथ बैठ करके निर्णय लीजिए। और क्या देखा? बोले कन्या विक्रयणो लोभात् दंपति नाम चकलकलम। और महाराज देखा कि कन्या विक्रयणो लोभात्, कन्याओं का विक्रय किया जाता है। अब विवाह नहीं होता, अब महाराज क्रय विक्रय होता है। पहले बना करते थे समधी। समधी का मतलब क्या होता है? दोनों के विचार बन जाएं, सम हो जाएं दोनों के विचार, उसे कहते हैं समधी। अब तो महाराज क्या हाल है, लेन देन का विचार मिल जाए तो वही समधी है, और कोई मतलब ही नहीं। तो इस तरह से कन्याओं का विक्रय किया जाता है। दंपति नाम चकलकलम। और नए नए विवाह होकर के आते हैं पति पत्नी में, महाराज गृह युद्ध शुरू हो जाता है। एक बार वृंदावन की बात आपको बता दें। वृंदावन में एक विवाह हुआ। दीपक जी हमारे जो पैड में हैं, इनको पता है, इन्हीं के आश्रम की घटना है। तो नया नया विवाह हुआ, बिहारी जी दर्शन करने के लिए गए। अब दोनों में महाराज पति पत्नी में लड़ाई शुरू हो गई।
लड़ाई क्या थी? पत्नी ने कहा, देखो देखो, मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी। पति ने कहा, नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। अब वो कह रही, नहीं मैं डॉक्टर बनाऊंगी, वो कह रही, नहीं मैं इंजीनियर बनाऊंगी। अब जोर जोर से लड़ाई शुरू हो गई। रात्रि में 12 बजे का समय, वहां के महंत जी उठ करके गए। बोले, क्या हो गया बच्चा, क्यों लड़ते हो? बोले, देखो महाराज जी ये कह रहे हैं कि हम इंजीनियर बनाएंगे और मैं कह रही हूं कि डॉक्टर बनाएंगे। बोले, बेटा लड़ो मत, बालक कितना बड़ा है, कौन सी कक्षा में पढ़ता है? बोले, बालक तो महाराज अभी पैदा नहीं हुआ है, योजना बन रही है पहले से। तो ऐसी बातों को लेकर के पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो जाता है। दंपति नाम चकल कनम। इस प्रकार से महाराज गृहस्थों के घर में मैंने जाकर के देखा तो वहां शांति नहीं मिली। अब मैंने सोचा कि मुझे वृंदावन धाम चलना चाहिए, जहां मेरे प्रभु ने क्रीड़ा किया है, वहां अगर मेरे मन को शांति मिली। जैसे ही महाराज मैं वृंदावन गया, वहां एक आश्चर्य देखा। एक तरुणी जवान स्त्री किन्हीं दो व्यक्ति को अपने दोनों फालथियों में लिए बैठी है और रो रही है, और बहुत सारी महिलाएं उसको पंखा झल रही हैं। मैंने रोती हुई स्त्री को देखा, मेरे मन में दया आई कि जाकर के पूछना चाहिए क्या कष्ट है, क्या दुख है। लेकिन मैंने सोचा नहीं नहीं, संत को या किसी को भी, पुरुष वर्ग को, बहुत सी माताएं या अकेले कोई बैठे रो रही हो या कुछ बातें कर रही हो, वहां पे नहीं जाना चाहिए। नारद जी महाराज कहते हैं, एक बार तो दया आई, जाऊं, रो रही है, पूछूं, लेकिन माताओं का क्या भरोसा, एक आंख से आंसू आता है, दूसरे आंख से हंस भी देती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले, जाकर के पूछूं कि देवी क्यों रोती हो? अरे तुझे क्या करना है, तू बड़ाया पूछने वाला, चले यहां से, तो मैं क्यों जाऊं? नारद जी महाराज आगे बढ़ने लगे। जैसे ही आगे बढ़ने लगे, उस समय पीछे से आवाज लगाया उस देवी ने कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा धैर्यं परम। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। अरे महाराज जरा रुक जाइए, एक क्षण रुक जाइए। मत चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का नाश करिए। अब बुलाया, मैं गया, मैंने पूछा आप कौन हैं? वो देवी बोली, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरौ। महाराज मेरा नाम भक्ति है। अच्छा आप भक्ति महारानी है? बोले हाँ। बोले ये जो वृद्ध पड़े हैं ये कौन है? बोले ये मेरे पुत्र हैं। बोले पुत्र वृद्ध हो गए? बोले हाँ। बोले महाराज द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई, लेकिन वह यहां से जैसे मैं आगे बढ़ी, कहीं मैं छिन्न भिन्न मेरा शरीर हो जाता, कहीं मैं वृद्ध हो जाती, कहीं मेरे बालक वृद्ध हो जाते। लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन आई कि जाकर के वो हरि का धाम है वहां जाऊं, तो यहाँ मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य ये वृद्ध हो गए। क्योंकि वृंदावन में भक्ति तो बहुत है लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं है। भक्ति महारानी ने कहा अगर ऐसा ही रहा, मेरे बालक ठीक नहीं हुए, तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस स्थान को छोड़ करके मैं अन्यत्र चली जाऊंगी, यहाँ नहीं रहूंगी। नारद जी ने कहा मैं भी प्रयास करता हूँ। नारद जी ने अनेक प्रयत्न किया, गीता पाठैर मुहुर मुहुर, गीता का पाठ कान में सुनाया, रे ज्ञान वैराग्य प्रबुद्धताम प्रबुद्धताम, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। नारद जी ने कहा देवी मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारे पुत्रों को मैं स्वस्थ करूंगा। वहां से चल करके नारद जी महाराज आए, संतों से
वहाँ से जैसे ही परेशान हुए भगवान से प्रार्थना किया, आकाशवाणी हुई कि नारद जी महाराज, अगर आप इन्हें सही करना चाहते हैं तो आप सत्कर्म करिए। समय अभाव में आज कथा भी थोड़ा लेट शुरू हुई है और हमारा प्रयास है कि भक्ति महारानी का चरित्र तो पूरा हो ही जाए, तो इसलिए ज़्यादा व्याख्या करना संभव नहीं है। तो महाराज नारद जी ने जब प्रयत्न किया, आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो, नारद जी महाराज ने कहा कि ये सत्कर्म नहीं कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ? गीता का पाठ किया, अनेक पुराणों का पाठ किया, वेद वेदांत का पाठ किया, क्या ये सत्कर्म नहीं है? बोले ये तुम्हें कोई संत बताएगा। नारद जी महाराज सोचने लगे, अरे संत का नाम बता देते, वहीं जाकर पूछ आता। अब कोई संत बताएगा, वो संत कहाँ ढूंढूं? सभी आश्रमों में जा रहे हैं पूछने पूछते, लेकिन किसी ने उसका कारण नहीं बताया। जब किसी ने उसका कारण नहीं बताया तो अब महाराज नारद जी महाराज और उदास हुए और आगे जाकर के उन्हें सनत कुमारों से मिलन हुआ। और एक बात कहें, जिसको संत नारद मिल जाएं उसका कल्याण हो जाता है, उसको परमात्मा दर्शन और अवश्य देता है। आइए हम लोग भी थोड़ा संतों की महिमा का वंदन करें। मेरे मन में यही तो बड़ो चाव, संतन को देखूं आमनों मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आवे तो। मेरे मन में बड़ो यही चाव, संतन को देखूं आमनों। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आवे तो। बड़े भाग्य से संत पधारे, उठकर करो प्रणाम। 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 सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, करो भाग्य मेरे जागे। घर में ही आए चारों धाम। मैं संतन को देखो आवे तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाओ, संतन को देखो आवे तो। जय हो राधा रमण लाल की, तालियों की सेवा करते हुए। संत हमारे माता पिता है, संत भाई बंधु। 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 संत मिलावे राम से, संत मिलावे राम से। काटे हम के फंद, संतन को देखो आवे तो। मेरे मन में तो यही बड़ो जाओ, संतन को देखो आवे तो। मेरे मन में बड़ो है यही जाओ, संतन को देखो आवे तो।
करूं महर की हो करके निष्काम। कैसे भक्ति करूं महर की हो करके निष्काम। कैसे भक्ति करूं महर की हो करके निष्काम। ऐसी भक्ति बतावे बाबा, ऐसी युक्ति बताओ बाबा, सिमरो महरी को नाम, संतन को देखूं आवे तो मेरे मन में तो यही हलो जाओ, संतन को देखूं आवे तो मेरे मन में तो यही हलो जाओ, संतन को देखूं आवे तो मेरे मन में तो यही हलो जाओ, संतन को देखूं आवे तो मेरे को देखूं आवे तो, हाँ संतन को देखूं आवे तो। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। अब महाराज जब सनत कुमार मिले, सनत कुमारों ने नारद जी महाराज से कहा कि ये सत्कर्म कोई और कुछ और नहीं है, श्रीमद् भागवत कथा ही सत्कर्म है। बोले भागवत कथा सत्कर्म है? बोले हाँ। बोले क्या अभी तक मैं जो कर रहा था वेद वेदांत का पाठ, तो वो सत्कर्म नहीं है? अरे भागवत जी भी तो वेद वेदांतों का सार सर्वस्व है। बोले जिस प्रकार से आम के वृक्ष का पूरा तत्व उसके फल में होता है, उसी प्रकार से सभी वेद वेदांतों का फल सर्वस्व श्रीमद् भागवत है। बोले ठीक है महाराज, कहाँ आना चाहिए? बोले हरिद्वार में आप माता भक्ति को ज्ञान वैराग्य सहित लेकर के आइए, और इधर से हम आते हैं, वहीं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। नारद जी महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ में पहुंचे, लेकिन जैसे ही वहां पर पहुंचे महाराज, ज्ञान वैराग्य की जो वृद्ध अवस्था थी, वो संकल्प मात्र से ठीक होने लगी। और जैसे ही श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ, वैसे ही महाराज ज्ञान वैराग्य पूर्णतः अस्वस्थ हो गए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अब आज की कथा का हम यही विराम करते हैं, और कल की कथा, कल से जो कथा होगी, क्योंकि 5 बजे के बाद लोगों के घर के कार्य भी होते हैं, लोग रुकते नहीं हैं, तो कल से कथा का समय 1 बजे से 5 बजे तक रहेगा। 1 बजे आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हो जाएंगे, और 5 बजे हम फिर आरती करा देंगे। तो कल से आप सभी को 1 बजे से आना है, और 1 बजे से श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होगी। आइए सभी लोग आरती करते हैं। आरती करने के बाद प्रसाद लेकर के भगवत नाम संकीर्तन करते हुए अपने अपने स्थान को गंतव्य करेंगे। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। हरि ओम चंद्रमावनसो जातक्षसोः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही।
वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये सुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव भक्त बोल सत्य मार्ग बताने वाला, गिरी को बनाने वाला, ये मधुर बोल भव भक्त बोल सत्य मार्ग गाने वाला, गिरी को बनाने वाला, श्री राम है घनश्याम है, श्री राम घनश्याम है, श्री राम है घनश्याम है, श्री राम घनश्याम है। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिज्ञान विहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवभवानी त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मन्त्रेण विद्यात्मना वा भक्ति स्वभाव, करोमि यत् सकलं परस्मै, नारायणेति समर्पयामि, नारायणेति समर्पयामि, नारायणेति समर्पयामि। ॐ ज्वालामालिन्यै नमः। जले